जय जोहार संगवारी। आप मन जानत हो अभी तीजा तिहार के बेरा चला थे ता तीजा ऊपर गोड़ बात करत है हमर टीम के जागृति सारवा ओकर संग हमर पहुना डॉक्टर नलिनी श्रीवास्तव जी ता सुघर गोड़ बातला आप सबो झन देखो अपन मया दुलार अंगना के गोड़ हमर गांव हमर माटी के देवर झन बुलाहो। मैं हाँ सोनी त्रिपाठी आप सबो झन ले मया और दुलार चाहत हूँ। जय जोहार संगवारी। हमारे यूट्यूब चैनल अंगना के गोड़ हमर गांव हमर माटी के में प्रसाद प्रबंधक जागृति सागर श्रद्धा आप सब लोग प्रणाम करत हूँ। जैसे कि आप मन देखे हो कि हम अभी रंग रंग के तिहार आप मन के बीच लाए हैं और बहुत ही सुंदर आप मन का जानकारी दे हैं हमारे राखी तिहार के, कोरा तिहार के, कमर छठ के। और आज हम हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत सुंदर तिहार जेकर आज पूरा देश में माने जाते कि ये तिहार हमारे मैके के तिहार है और माँ बाप के घर में हम जब जाथन अब ये तिहार मानथन तो माँ बेटी के सुंदर ये तिहार है। और आज ये तिहार पर हमार बीच एक सगा लाने हैं पहुना ला आमंत्रित करे हैं जे मन आज हमारे बीच आए हैं हमारे यहाँ के चर्चित कथाकार डॉक्टर नलिनी श्रीवास्तव जी आए हैं जे मन सेंट थॉमस कॉलेज में हिंदी विभाग के विभाग अध्यक्ष भी हैं। आज वो मन हमारे अंगना के गोठ ये चैनल में अपन विचार रखे बरा है हमरा तिहार के बारे में बताए बरा है हम उनका स्वागत करते हैं। राम राम। जय जोहार। जय जोहार। समस्त अंगना गोठ के हमने दर्शक जिनका मन सब जय जोहार करत हो कि हरितालिका व्रत के नाम कैसे पड़े थे। तो शंकर जी और पार्वती जी ने बताते हैं कि बचपन से ही तुम बोला चाहते हो कि मैं पति के रूप में चाहूँ करके और इधर कारण आप पर्वतराज के घर में पैदा हुए हो और बचपन से ही चाहते हो। लेकिन एक दिन नारद मुनि आते जी और तुम्हारे पिताजी बड़ा खुश होकर उनका स्वागत करते और करके वो कहते कि आप आए मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो वो कहते कि हमारे यहाँ के विष्णु जी के प्रस्ताव है कि आपकी बेटी के सुंदरता के सब तरफ तारीफ हुआ थे तो उखर था तो वो ब्याह करना चाहते। तो पर्वतराज हिमाचल बड़ा खुश हो गए कि नहीं हम तो तैयार हैं। और नारद मुनि के जाए के बाद वो अपन बेटी बुला के बोलते तो बेटी सुनते और चुप रही थे और कुछ नहीं कहा। जब पापा जब वो घर पिताजी जब बाहर चले जाते तो अपन सहेली रो रो के बताते मोरा तो अपने जिंदगी काटे वाले मोरा बहुत मुश्किल जाते और मैं अपन जिंदगी खत्म कर देना चाहता। तो वो सहेली देखे कि ते काबर ऐसे करा था काबर रोवत करता था जिंदगी बड़ा मुश्किल से मिलते और तेरा काबर खराब करा था। चल कर मोर थम चल कहाँ जाऊँ मैं कैसे जाऊँ मैं नहीं चल कर मोर थम। और नदी के किनारे पर्वत में एक गुफा रहती वहाँ ले जाते वो पार्वती को और बोलते कि तय यहाँ बैठ के अच्छा से तपस्या कर। देखो शंकर जी खुश होते कि नहीं और यहाँ बैठ के तय तपस्या कर। अब पार्वती माँ वहाँ पर बैठ के अपन उपास रहे लगी तपस्या करे लगी पूजा पाठ। और यहाँ पर पिताजी मन सब अपना कहाँ चलेगी लड़की है कहूँ कोई बात से कोई खा तो नहीं करके वो बड़ा चिंता करते हैं। अब वहाँ जाके वो गर्मी के दिन रहे तो सरल सरल हवा चलाते थे वो पत्ता खा के रहे। ठंड के दिन रहे तो नदी के बीच में जाके खड़े होकर तपस्या करता है। तो ऐसे सब प्रकार से कठिन तपस्या वो करें और आग में जला के वो बीच में खड़े होकर तपस्या करें। तो ये सब तपस्या करत वो हालाते ज़्यादा हो गई कि वो मन हरने लगे कि मोला पता नहीं शंकर जी मिली कि नहीं मिली। फिर एक दिन का होते कि जब वो सूखा पत्ता खा के उपास रही थे तब उसका नाम पड़ी अपर्णा देवी। और वही दिन
शिव जी वहाँ प्रकट हो जाते हैं। तो कहते आप तो अंतर्यामी हो भाई, मोरा तब जाना तो मोर मन की बात है, तो आप मोर मन की मांग पूरा कर दो, मैं यही चाहता हूँ और कुछ नहीं। अब तब तक के वो शंकर जी देखते और तथा तो कहते अपन अंतर्याम हो जाते। अब ये जो हिमाचल दही में पर्वतराज, वो बेटी कहाँ गई खोजत अपन सगा का मंदिर संग में रख के और खोजत तो नदी किनारे पहुँच जाते। और नदी किनारे पहुँच के देखते तो बेटी यहाँ है, बराबर तक बेटी यहाँ आ गया, घर में तो लगा तकलीफ है नहीं, मैं कभी जाऊँ तो संग में जब तक कहेंगे कि मैं तो शंकर जी के साथ ब्याह करूँ, मैं बिल्कुल भगवान साथ ब्याह नहीं करूँ, ये पक्का जान, और नहीं कि मैं नहीं जाऊँ। तब पिताजी कहते कि ठीक है मैं तो ले चलूँ, और एक कारण का नाम है तालिका पड़ी, काबर का सहेली हरण करके ले जाते, और तालिका यानी सहेली, तो सहेली ले जाते और वहाँ जाके वो जो पूजा पाठ करते एक कारण व्रत हरितालिका कहे जाते। हमारे छत्तीसगढ़ में ये जो तीजा के तिहार है तेरा बड़ा महत्व है। तो हमारे यहाँ ये तीजा के जो तिहार है तेला कैसे मनाए जाते और ओकर बाद काका नियम करे जाते बेटी के साथ, और काका ये सब ये करे जाते। तो वो जानकारी में चाहूँ कि हम ये तिहार हमारे यहाँ कैसे मनाए जाते हैं। ये तिहार रहते हैं कि भादों की शुक्ल पक्ष में तीज के दिन ये त्योहार पड़ते हैं, जिसका कारण का नाम तीजा पड़ गया। और तीजा के समय अवैया है तीजा, तो बेटी माई मन बड़ा छूट लेते हैं कि हमारा लेके जाना है, हमारे भाई ले आई और हमारे माता खेती कुर्मी सब बनाए रही, तैयारी करत रही, सुहाग के सब सामान ला रही, यानी टिकली चुंदरी और सब पहने ओढ़ के नवा लुगड़ा ला रही, सब चीज ला रही करके तीजा के दिन बड़ा उत्सुकता से वह जाते अपन मायके, और वहाँ जाते तो वहाँ सब संगी सहेली से भी मिलते हैं और सबसे साथ मिलजुल के खुश होते हैं, बढ़िया अच्छा पूजा पाठ करते हैं और फुलेरा सजाते हैं और फूल और फिर सवेरे से उठ के तीजा के दिन नदी के किनारे जाके बालू लाते हैं और वो बालू में थोड़ा मिट्टी मिला के शिव जी के रेती और पार्वती दोनों के स्थापना करते हैं पीढ़ा के ऊपर, और वो पीढ़ा का बढ़िया फूल पत्ती से सजाते हैं, फूलेरा के जलेला अच्छा बड़े बड़े लबनदार के फूल लगा के लाल फूल चढ़ाते हैं, ये सब फूल चढ़ा के अच्छा बनाए देते फूलेरा, और रात भर जाते हैं पूजा पाठ करते हैं, भजन गाते हैं, ये करते हैं। और उसके बाद सवेरे निर्जला व्रत करते हैं, बहुत कठिन तपस्या है हमारे तीजा के तिहार में, बहुत कठिन तपस्या है कि कोनो पानी तक नहीं पिए मुझे, और रहते उपवास कर लेते हैं, और सब सुहागन नारी मन भी लेते हैं, कुंवारी लड़की मन भी लेते हैं, और जो खाली हाथ हो गए हैं विधवा हो गए हैं वो मन पूजा अपन करते हैं, अपन तरीका से अपन पूजा पाठ करते हैं कि हमरा ये दुख काबर दे भगवान, हमारो गति सुधार दो करके अपन पूजा पाठ करते हैं, उपवास जरूर लेते हैं जी। तिहार बहुत ही महत्व देंगे, और जैसे कि बहुत सुंदर बात आप बोले कि तिहार कुंवारी बेटी मन गलो रहते की, तो जे नारी सम्मान के तिहार है, ये तिहार जो है नारी सम्मान के तिहार हरे, ये मैके के मया के तिहार है, माँ बाप के दुलार के तिहार है, यह हमार सभ्यता संस्कृति हमार परंपरा के से सराबोर के तिहार माने गए, और एवं नारी के सुहाग के तिहार माने गए। तो बहुत सुंदर आप प्रश्न मुझसे करे हो कि बेटी मन कुंवारी बेटी मन एक पूजा करते की के, तब आप मन एक बारे में और जानकारी दे कि ये फुलेरा दूज कहे जाते, ता एला का कुंवारी बेटी मन फुलेरा दूज मनाएगा बोलेगी कि कुंवारी बेटी मन सुहाग मिली करके, जे बेटी मना 30 साल के हो गए उम्र भर होते उनकर, तो वो मना पूजा करे वाले तिहार रखेगा हमारे अच्छा जीवन साथी मिले करके कुंवारी लड़की मन
घरों उपवास रहते हैं और फुलेरा तो सब जन बने जी। कोई उपवास मन करते हैं पर पूजा पाठ होमन करते हैं और निर्जला व्रत करते हैं होमन भी। और इस तीजा के अतिक महत्व है इस तीजा के कि जैसे सब तारा के बीच में चंद्रमा चमकते थे और नवग्रह जो होते हैं में सूर्य चमकते और वर्ण में ब्राह्मण का हम सबसे ऊंचा है श्रेष्ठ ब्राह्मण कीर्तन और नदियों में जैसे गंगा कीर्तन पुराणों में महाभारत का कीर्तन और वेद में सामवेद की चर्चा कीर्तन और इंद्री में मन का कीर्तन कि हमारा मन अच्छा रहे। ऐसी सब तरफ से वैसी ही तीजा का एक त्यौहार मनाता वो सब त्यौहार में तीजा हर सबसे सर्वश्रेष्ठ है जो लड़की मन अपन मायके में जाके मनाते हैं और मायके में होकर बहुत अच्छा से आओ भगत होते हैं भाई बहन सबसे मिलते हैं जुलते हैं यानी ये उल्लास के त्यौहार आनंद के त्यौहार है। तो इस प्रकार से और सबसे बड़ी बात ये है कि हर नक्षत्र युक्त जो ये रहते पड़ जाते तो वो दिन तीजा के बहुत महत्व रहते और वो दिन क्योंकि जो दिन पार्वती उपवास करेंगे वो दिन सोमवार भी पड़ेगी। सोमवार तो शंकर जी के दिन है ना एक कारण जब पंडित जो पर्वतराज जी के थे कि चल में तो ओपरे साथ का हो गया और ले जाते तो माँ मैना देवी भी बहुत खुश हो जाते और ऐसे मन वहाँ जाते हैं वो जाते जी। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में इतिहास मनाता है तो ऐसे है कि इतिहास हम ऐसे में जाके नहीं मना सकते। एक बार होते का कि एक पहले पोरा के तिहार पड़ते है ना तो पोरा के तिहार पड़ते तेकरो पहले माने 8 दिन पहले भाई मना हमारे पिताजी मना जाके बेटी मना लेवा के लाते न्योता देते जब तक हमारे बड़ा सुहानी धर के हमारे भाई मन नहीं जाए हमारे पिताजी नहीं जाए तब तक कोई बेटी ससुराल नहीं आ सके माने न्योता देवर जेही और बेटी ला लेवा के आके तब जा के तिहार मनाता। तो एक चीज जो आज के हमारे जो बेटी हावी ते मनाती के लंबा उपवास रह नहीं सके हमारा तो पूरा 2 दिन और रात भर उपवास रहथन जागरण करथन भजन करथन। तब मैं ये भी आपसे जानना चाहता हूँ कि यदि हमारी बेटी मन ये तो निर्जला उपवास है पानी तो पीना नहीं है तब अगर प्यास मर हमारी बेटी मन तब हमें का उपाय करना चाहिए। वैसे तो कोनो भी जो दृढ़ निश्चय कर लेते हैं ना जो अनुपात रहते हैं एक दिन पहली जो नियम है हमारा जो ध्यान दाई मन बताए हैं कि करेला खाओ एक भाजी खाओ कढ़ी खाओ मौसमी फल खाओ तो ये सब करेला खाए फिर प्यास नहीं लगे। अच्छा ये सब बात लीजिए और ज्यादा इसे भजिया वजिया नहीं खाए तेलहा चीज नहीं खाए और दूसरा दिन मन में दृढ़ निश्चय कर ले हैं कि हम लोग पास रहना है तो नहीं लगे प्यास करो नहीं लगे कैसे अपन पूजा पाठ कराओ फिर शिव जी ला बेसन की चीज बहुत पसंद है तो घर में दिन भर बनाते थे ठेठी फुलमी ये सब बनाते थे कुचली बनाते हैं खकरिया बनाते हैं पपड़ी बनाते हैं तो ये सब चीज जब बना देते तो समय कैसे पता नहीं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि बेसन न लेके छोटे छोटे होकर गहना घरों बनाते हैं। अच्छा वो मूर्ति में जो बना रहे थे मूर्ति पीड़ा में रखे थे वो मूर्ति लग पहनाते बेसन की मूर्ति ऐसे गहना बना के और अच्छा एक से एक सुंदर गहना बनाते और बना के पहनाते यानी तीजा एक प्रकार से पूरा भारतवर्ष में हर जगह यानी संस्कृति जो है ना हमारा तो हर जगह यानी मनाए जाते जैसे हरतालिका कह के जो मनाए जाते वो है उत्तर प्रदेश राजस्थान बिहार झारखंड और मध्य प्रदेश ये सब छत्तीसगढ़ में उत्साह के त्यौहार है और इलाके अच्छा से मनाए जाते हैं कि इनमें हर कोई बहुत खुश होकर मनाते हैं त्यौहार। एक रत्ता देखा देते कब आई तीजा तो कब जावन में ये और कब हमने करके जी ये जो तीजा है ये हमार जो मनाथा न तिहार है तो एला यहाँ मन का चढ़ा के हम भोले बाबा मनाथन और कैसे हमारा प्रसन्न करथन तेला बताओ कि हम कैसे करके हम भोले बाबा मना सकथन ताकि हमारा भविष्य उज्जवल हो हमारा अमर सुहाग के हमारा प्राप्ति हो। तो
तुम्हें पूजा में जैसे साधारण पूजा में सुहाग के सब सामान और चावल, बेलपत्ती, फूल, मौसमी फल, केरा और क्या कहते हैं भुट्टा, ये सब लोग मंगाए थे। और सब सुहाग के 16 श्रृंगार के सामान, 16 प्रकार के सामान पूरा मंगाए थे और चढ़ाते और चढ़ा के और पहनते भी और बढ़िया दिया जलाते। तो लोग दिया रात भर जलते वो दिया माँ गौरा मनाया। हाँ, वो बुझे नहीं दिया और खराब बगल में और बढ़िया माहौल लगाते हैं, मेहंदी लगाते हैं लड़की बहन और सुहाग के सब और सब ढके और बढ़िया जाते सब जन पूजा करते हैं अपन। अब करू हाथ लग खा लेते, दूसरा दिन उपवास भी रह लेता, लेकिन तीसरा दिन जब हम आते तब हम हमार गणेश जी मनाता और बोलते के दिन गणेश चतुर्थी आ जाते करके। तो गणेश चतुर्थी के का महत्व है और कैसे भोला जी के जो सुपुत्र है उनका बेटा गणेश जी का मनाना है कहा थे, तो उसके बारे में आप जानकारी देते। देखो तीजा तो हमें मनाए जी शिव और पार्वती। हाँ। अब भगवान की लीला है कि गणेश जी ने जब बनाती हम तो गणेश जी के लिए कहे गए कि सब में आपस में चर्चा हो लगी कि कौन प्रथम पूज्य होगी। तो एक कारण एक प्रतियोगिता रखी गई। अच्छा। कि कौन है तो पूरा धरती के परिक्रमा करके सबसे पहली आई तो कर हम बोला सबसे बड़े पहली अग्र पूजा यानी सबसे पहली पूजा करेंगे ओकरे हम वो मानेंगे प्रथम पूज्य हो गणेश जी। तो सब जन अपन वाहन लेके चले गए परिक्रमा करे पर और गणेश जी के पास तो मूषक रहे थे और उनका पास बुद्धि रही थे। तो वो कहते न मातु परम दैवतम, माता पिता से बढ़ के कोई देवता नहीं है। तो वो अपन माता पिता के परिक्रमा करके बढ़िया बैठे थे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आगे पूजा गणेश जी है। गणेश जी पहले पूरे ब्रह्मांड में गणेश जी के अत्यंत महत्व है कि होकर पूजा सबसे पहली शादी ब्याह हम पूजा भी करते हैं तो गणेश जी पूजा प्रथम पूजा करते हैं। शादी ब्याह करेंगे तो गणेश जी के पहले पूजा करेंगे तो गणेश की पूजा करेंगे। तो इस प्रकार से गणेश जी का जन्म जो हुआ थे तो पुण्य व्रत के फल स्वरूप गणेश जी का जन्म हुआ था। तो चतुर्थी के दिन हो रही से चतुर्थी के दिन हो रही है और उन्हें वो कहेंगे कि पार्वती के जो दो जन सहेली रही हैं जया और विजया, ये दोनों सहेली के साथ बैठ के बेसन के चिक्का लगाते थे और वो चिक्का के जो मैल निकली तो करते पुत्र बन गए और पुत्र वो हर जीवन दान दे दी और कहीं से मैं जब तक नहा के नहीं आऊँ तब तक मैं कोनो अंदर जान लगते थे। अब वो गणेश जी जैसे बने जैसे पुत्र तो वो खड़े नहीं थे वहाँ अपन हाथ में मुंह लेके। तो वो कहते शिव जी आ जाते अचानक अगर समाधि टूटे तो आ जाते पार्वती से मिलने वाले। तो देखते थे बालक कौन खड़े हैं, पहचान नहीं पाई। कहते बालक कौन खड़े हैं, बोला जान दे। हाँ बोला जान दे अंदर नहीं जान सको आप क्यों नहीं जान दे। तो गुस्सा मावी बात में बात बढ़ गई और गुस्सा आ गई बाबा जी का गुस्सा। हाँ तो वो अपने निकाले त्रिशूल और गला काट। अब गला काटी तो एक बवंडर हो गई। नहीं पार्वती दौड़त आई विलाप करे लगी कि तुम मोर बेटा नहीं तुम कैसे करते हो, मैं नहीं जानो मेरा पुनर्जीवित करो। अब सब जन आ गए देवी देवता मन सब आ गए कैसे करी तब विष्णु भगवान के थे एक कारण आदाई मन कहा कि लड़का के संग में सोवत हो तो पीछ करके मत हो। तो कहीं विष्णु भगवान क्यों लड़का के पीछू करके सोए हुए तो लड़का जो पैदा हुए हुई वो करती काट के ले आओ विष्णु भगवान के और उला वो मना और मैं वो करती लगा के बोला फिट कर दी और कर बाद वो गणेश जी के नाम दे होकर और ने ये करी होकर जीवित तब वो सब जन के यहाँ ये गणेश जी बनने के तो वही तब भोले भंडारी ये बोलिस कि पूरा समाज में या संसार में जब भी कोई पूजा हुई तब पहली पूजा आपके हुई तब उनका जो भी पूजा है के सफल हुई करके। गणेश जी के अनेक नाम है कि गणेश जी के नाम में बोला धूप कहते हैं, अच्छा एक दंत कहते हैं, कपिल कहते हैं और गजवत कहते हैं, लंबोदर कहते हैं,
विघ्न विनाशक विनायक धूमकेतु गणाध्यक्ष भालचंद्र। तो ऐसे गणेश जी के बहुत नाम है और गणेश जी के पूरा परिवार है। ओकर परिवार है, ओकर जो ससुर है वो विश्वकर्मा है और पत्नी है तो रिद्धि सिद्धि और बेटा है तो शुभ और लाभ और पौत्र है तो आमोद और प्रमोद है। तो ऐसे गणेश जी के बड़ा अच्छा थे। अच्छा ओकर हमें पुराणों में ये भी बताया गया है कि 9,938 विक्रम संवत में चतुर्थी के दिन गणेश जी के जन्म हो ये कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से गणेश जी जो है सब देवी देवताओं में प्रथम पूज्य गणेश जी है। अब कावर बालक के यहाँ चर्चा होते हैं तो एक चीज और मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में हमारे जैसे कि बोले जाते कि हमारे छत्तीसगढ़ में भांचा भांची के पैर छुए जाते हैं। तो ये परंपरा कैसे लेकर कि हमारा बालक मन के भांचा भांची के पैर छुए बर भांचा भांची के पैर एकदम मालूम छुए जाते हैं कि बहनी के बेटा बेटी और जेठा नहीं रहा है तो उनको सब बेटा जैसे मानते होगा। और हमारे यहाँ जो कौशल्या के पिताजी रहे हैं, कौशल्या बेटी है दक्षिण कौशल दक्षिण कौशल तो कौशल्या के जो बेटा रहे तब राम, तो राम और भांचा हो छत्तीसगढ़ के तो सब जन राम के पैर पड़ते हैं कि भाई वो अरे भांचा भांची आनंद छत्तीसगढ़ में बहुत महत्व है, बहुत महत्व है हमारे यहाँ। और एक प्रकार से यानी हर कोई के थे कि यानी गणेश जी के एक और चीज है और बड़े भाई के नाम रही कार्तिकेय और अयप्पा हुआ जलंधर और बहन के नाम रही थे अशोक सुंदरी ज्वाला देवी मनसा देवी। ये गणेश जी के बहन है। तो ऐसे गणेश जी के बड़ा परिवार रहे थे। और ससुर तो बताए मैं पहले विश्वकर्मा जी ससुर रहे थे। और सबसे ज़्यादा गणेश जी का क्या पसंद है लाल फूल, लाल फूल बहुत पसंद रहे थे। और दुर्वा यानी दुबी गठियाली दुबी कहकर बोला जरूर चढ़ाना चाहिए, समीर पत्र चढ़ाना चाहिए। तो राष्ट्र तत्व का पास है और अंकुश है। तो गणेश जी के एक जन्म जब हो इतना तब वो घर यानी ये रहे थे कि सिंह रहे थे वहाँ मालूम गणेश जी के। और बाद में वो मयूर हो और बाद फिर आई थे विक्रम संवत 9,900 में तब आई तो मूषक रहे थे। तो सतयुग में सिंह, त्रेता युग में मयूर और द्वापर युग में मूषक ये गणेश जी के वहाँ थे। तो ऐसे प्रकार से गणेश जी हर प्रकार के अपन आप बुद्धिमान भी है, विघ्न विनाशक है और उसके कारण हम अधिक शौक से गणेश जी के फिर चतुर्थी में पूजा करता है। लेकिन एक कारण और है हमारे भारतवर्ष में अंग्रेज बना गए और हमारे गुलाम रहे तो लोग और फिर धर्म के नाम में मन को आक्षेप न कर सके। एक कारण लोकमान्य तिलक गणेश जी की मूर्ति न करेंगे। और यही बीच में मन अपन आज़ादी के लड़ाई के क्रांतिकारी प्रवृत्ति के चर्चा करें। एक कारण गणेश जी के धार्मिक उत्सव बहुत जोरदार तरीके से मनाया जाए। स्कूल के लड़का मन के वाद विवाद प्रतियोगिता हो उमें वो मनाए और वो विषय ला बोले और विषय में बोल के जो फर्क आए तो उन्हें इनाम भी दें। तो ये गणेश जी के 11 दिन तक अनंत चतुर्दशी तक बड़ा धूमधाम हर चौक हर गली हर मोहल्ला हर स्कूल सब जगह गणेश जी रखे जाए और गणेश जी की पूजा करे जाए। इसमें एक बात और है जो बहुत बड़ी बात है कि गणेश जी के जब तीर भगवान शंकर काट देते और वो हाथी के तीर लगा कर उन्हें जीवित कर देते हैं तब शनि देव जब बाल गणेश को देखते तो दृष्टि में होकर मानता कर खत्म हो जाते। अच्छा। तो बाद में विष्णु जी हाथी तीर लगा के पुनः जीवित तो कर देते। लेकिन गणेश जी के भाद्र पक्ष में यानी भादों के महीना में चतुर्थी के दिन गणेश जी के चतुर्थी के दिन जन्मदिन
तो मंगल में चंद्रमा ला नहीं देखी जाए। बोले तो बोला चंद्रमा ला देखे थे एक प्रकार के कलंक लग जाते, चोरी हार के तो कहीं और कोई कलंक, तो एक कारण वो चंद्रमा ला देखना गर्भवती महिला मन घरों नहीं देखी नहीं देखे वर्जित लेते। और आगे पूजा जरूर है देवता यानी हमारे गणेश जी, लेकिन वो बात की बोला देखे में हर कोई बोला मना करते कि ध्यान रखो, काबर के बोला देखे थे ही ये हो जाए। तो सब अपन अपन गाँव में मात्र हैं और गणेश जी के पूजा अर्चना करते हैं और कहते गणपति बप्पा मोरिया अगले बड़ा फ्यूचर लिया। बहुत ज़्यादा मनोकामना पूर्ण करने में गणेश जी अग्रणी हैं जी। हमारे यहाँ बेटी मंदिर, नारी मंदिर, लक्ष्मी के रूप के और कभी भी पूजा होते तो हम देखे हैं कि लक्ष्मी जी के, सरस्वती जी के और गणेश जी के फोटो एक जगह देखा जाते, उनका पूजा होते तो ओकर बारे में कहीं हम जानकारी दे। हमारे जो लोग लिखते हैं ते मतलब पर जानकारी नहीं है। तो लक्ष्मी धन के देवी जी है ना, और सरस्वती विद्या की देवी, और गणेश जी बहुत प्रखर बुद्धि वाले यानी बहुत विशेष बुद्धि वाले। तो ये तीनों ही ब्रह्मांड चलाए में तत्व है। अच्छा ये भी कहे जाते कि महाभारत की लिखैया वेद व्यास जी गणेश जी लिखी, गणेश जी भी एक शर्त रखे कितने बोलत जावे, अब बोलत अगर तय रुक गए आप लोग नहीं, आप तो बोलते रहो तभी मैं लिखते रहूँ। ऐसे गणेश जी अपन बात के बड़ा पक्का रहे और लिखे। तो गणेश जी ला पीला वस्त्र बहुत पसंद रहते, लाल फूल बहुत पसंद रहते, और आजकल तो लड़का मन लड्डू बहुत पसंद है, लड्डू बहुत पसंद रहते, लड्डू के तो रोज भोग लगे। और दूबी के भी आजकल के लड़का मन देखे हो मैं ऐसा सुंदर हो गठिया माला बनाते हैं, गठिया के और माला पहना लेते हैं, रोज नया माला पहनाते हैं। हमारे चौक पर भी मुसवा के ऊपर सवारी भी करते हैं गणेश जी। मैं एक बात और कहूँ, अंगना के कोट में आके हमारे भारतीय संस्कृति के जो उत्सव मंगल है, त्यौहार है, ओखर लिए कला परंपरा के संपादक हमारे देशमुख जी और ये दीनदयाल, ये मन की मेहनत इतना तगड़ा है कि मन अपन मेहनत से ये जो काम करा थे ये बहुत तारीफ के कारण के सब तीन त्यौहार हमारे संस्कृति के त्यौहार। और ये जो दूसरे मन भी मनाते हैं, तमिलनाडु के मन भी मनाते हैं, पर मन हप्पा तीजा कहते हैं, हप्पा तीजा कहते हैं। तो ऐसे अपन अपन तरीका से हम सादा तीजा कहते हैं, तीजा के त्यौहार है करके। और बहुत सुख होते कि जब बेटी माई दूसरा घर भी आते हैं तो सब लोग खाए पिए बर बुलाते हैं, और मन पड़ोसी मन भी बुलाई और पड़ोसी मन भी देही। तो ऐसे सबके साथ ये अच्छा व्यवहार करे जाते। तो इस त्यौहार के मतलब ये थे सबसे मिलना जुलना और सबके साथ अच्छा से मेल मिलाप होते, सद्भाव और सामंजस्य आते, एक से लोगों में एक समरसता के भी भाव आते। अच्छा पहली के माई लोगों में नौकरी करे कर पहचान नहीं देंगे, एक कारण मनार का करें कि घर में रहें तो 4 जन माई लोगों से मिले और कथा कहानी का है, पूजा की तैयारी करें। और अत्येक त्यौहार है हमारे छत्तीसगढ़ में कि रोजे त्यौहार होते हैं। अभी चैत बैसाख जेठ आषाढ़ चारों में शीतला अष्टमी की भी पूजा करना है, और हर अष्टमी के दिन जान शीतला मंदिर वहाँ पूजा कर के लड़का मतलब देवी मंदिर में बहन तब स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, पानी डाल के हम तुलसी में पानी डालन। तो ऐसे त्यौहार मनाए की जो परंपरा है वो हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा है और बड़ा खुश होकर मनाए जाते हैं। हमारे बीच आए हैं मैडम जी, जे हम मोर जानकारी के अनुसार ये आज पता चली कि तीजा और ये मईके के जो परंपरा है तेला हमें तिहार के माध्यम से आप सबके बीच रखना चाहता। ये संसार में आहन तो हम मईके में पैदा होथन, ससुराल में जाथन तो हम लोग मईके ला भी पूरा मान सम्मान देना है, माता पिता ला, और ससुराल ला भी हमने चलाना है। तो मैं जहाँ तक सुने हूँ मैडम जी के बारे में कि हमारे मैडम जी ला हमार बहुत बड़े साहित्य वादक जो है हमारे पदुल्ला कुंडालाल बख्शी जी, उनका
जब नतनी ने कहे तो आज बहुत बड़े हमारे सौभाग्य की इतना बड़े हमारे साहित्यकार रही है पदमलाल पूर्णालाल बख्शी जी का बेटी माने मई के परिवार के मैडम जी हमारे बीच आए और इतना सुंदर हमारा जानकारी दी ने आज हमारे तीज त्योहार के बारे में और हमारे संस्कृति के बारे में और हमारे जो चीज से हमारा आज तक हमारा जानकारी नहीं दी वो चीज के भी आप हमारा जानकारी दे बहुत सुंदर जानकारी दे और एक कार्यक्रम में आप आए हो तो हमारा बहुत अच्छा लगा है। मैं कोशिश ही करो कि आपसे और हम दूसरा त्योहार के दूसरा संस्कृति के दूसरा और कोई जानकारी आपसे हमरा अगर कभी भी लेना हो तो हम आप जरूर याद करो आपला काबर की इतना सुंदर जानकारी बड़े बड़े साहित्यकार मना विदुषी महिला मना हमला दे थे हमारे चैनल का दे थे तो यही हम आपसे और अनुरोध करो कि जब भी हमला आपसे कोई जानकारी चाहिए रही तो आप जरूर याद करो और आप जरूर आओ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अंगना की कोट नाम देके हमार गाँव हमार माटी करके जब ये निकाले हो तुम चैनल एक लिए मोर बहुत खुशी हुई और मैं सब जन जते भी एक दर्शक जिला में देखा सोनी और जते काम करने वाला है वो सब मैं जय जोहार करता हूँ और सबके मैं चाहता हूँ कि अच्छा उन्नति हो और अच्छा हमारे यानी भारतीय संस्कृति के जो हमारे त्यौहार के जो परंपरा है बोला मुसलमान भी जाना जी मुसलमान छठ है करके बिहार के मनाई और पूरा बत्ती तक छठ मना डालते हैं मना वहाँ नेता मन भी उनका सहयोग देते हैं और हमारे मन के त्यौहार होते कि नहीं रहा तो हमें भी अपन त्यौहार आगू बढ़ान और बहुत अच्छा से अपन करन ये करके मैं चाहता हूँ। संगी हो हमार अवैया एपिसोड में आप मन पितर ऊपर सुघर गोड़ बात देखो अगोरा में रहो। जय जोहार जय छत्तीसगढ़।